अब हम पढ़ने वाले हैं स्काडा के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सर ये स्काडा जो है ये है क्या। ओके, पीएलसी हमने जो पढ़ा था वो क्या था, और इन दोनों का जो बिहेवियर होता है ये किस तरह का बिहेवियर होता है। ओके, तो दोनों चीजों को थोड़ा पहले ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि स्काडा जो है ये प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, क्यों यूज में लिया जाता है और क्या इसका बिहेवियर होता है। ओके, कि सर स्काडा मेरा क्या है, स्काडा मेरा क्या है, और मेरा पीएलसी जो था ये मेरा क्या था। ठीक है ना। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, ध्यान से समझना। जैसे मैंने बोला कि सपोज दैट एक आपका एक जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है ना। अब जनरेटिंग स्टेशन है आपके पावर सिस्टम का एक पावर प्लांट है, ठीक है। अब ये एक जनरेटिंग स्टेशन है, अब इस जनरेटिंग स्टेशन पे पावर क्या हो रही है, डेवलप की जा रही है, ठीक है। ओके, जैसे सपोज दैट आपका लखनऊ शहर है, इसमें बिजली आ रही है, तो इसमें बिजली आ रही है तो ये किसी ना किसी जनरेटिंग स्टेशन से आ रही होगी, सही है। अब एक जनरेटिंग स्टेशन जो होता है, अब बेटा ऐसा तो है नहीं कि आपका लखनऊ शहर जो है वो एक जनरेटिंग स्टेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लखनऊ शहर को बिजली दे रहा होगा, नहीं सर। एक जनरेटिंग स्टेशन की पावर को डेवलप करने की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो एक जनरेटिंग स्टेशन, मान लो कोई जनरेटिंग स्टेशन है, ये एक जनरेटिंग स्टेशन है ना। अब ये जनरेटिंग स्टेशन मान लो इस तरीके से 3 सिटी से कनेक्टेड है ना। एक सिटी यहां है, ये आपका सिटी 1 हो गया, एक सिटी यहां है, ये आपका सिटी 2 हो गया, एक सिटी यहां है, ये हो गया आपका तीसरे नंबर का सिटी। ओके, तो 3 शहरों को ये क्या दे रहा है, बिजली दे रहा है। अब जैसे सपोज दैट सोचो कि आपके पूरे के पूरे लखनऊ शहर में बिजली आ रही है, तो वो कैसे आती है, बिजली कैसे आती है। तो सबसे पहले सर एक जनरेटिंग स्टेशन होगा जो बिजली को डेवलप करेगा और उसने यहां भेजी आपके शहर में। तो जैसे आपकी जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, जो आपके शहर में आ रही होती है, बिल्कुल सही है। तो क्या ये ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो आपके लखनऊ शहर में आ रही है, क्या ये डायरेक्ट बिजली आपके घरों में भेजती है क्या, नहीं सर। तो क्या बिहेवियर होता है कि जनरेटिंग स्टेशन से पहले बिजली आएगी आपके लखनऊ शहर में, और आपने लखनऊ शहर में क्या करोगे, एक सब स्टेशन बना के रखोगे। क्या रखोगे, एक सब स्टेशन बना के रखोगे, सही है ना। तो सबके पहले बिजली आई आपके सब स्टेशन पे, फिर आपका सब स्टेशन जो होता है वो पूरे के पूरे आपके शहर में क्या करता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आप जानते हो कि आपका जो जनरेटिंग स्टेशन या पावर का फ्लो है उसमें 2-3 काम होते हैं। क्या क्या होता है, देखो सबके पहले यहां पे पावर जनरेट हुई, ठीक है। इसने यहां से लखनऊ शहर को पावर भेजी, मतलब पावर को क्या किया, ट्रांसमिट किया। अब ट्रांसमिट करने के बाद में ये कहां पे आ गई है, सब स्टेशन पे आ गई है, और सब स्टेशन से आपके पूरे के पूरे शहर में क्या होने वाली है, डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। क्या होने वाली है, डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। तो सर इसमें पीएलसी और स्काडा कहां आ गया, आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। सोच, अब जैसा काम आपके लखनऊ शहर में हो रहा है वैसा का वैसा ही किसी दूसरे सिटी में पावर जा रही है, और उसी तरीके से किसी तीसरे सिटी में पावर जा रही है। एक जनरेटिंग स्टेशन और 3 सिटीज में क्या जा रही है, पावर जा रही है। अब सोचो आपका जो सब स्टेशन होगा, अब उस सब स्टेशन पे पूरा का पूरा आपका शहर कनेक्टेड है। अब आपके शहर में जा रही है बिजली। अब अगर बिजली जा रही है तो 2-3 चीजें होती है पावर फ्लो कराने के लिए। क्या क्या होता है सर, कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल रहा होगा, सही है। पूरा का पूरा लखनऊ शहर कनेक्टेड है तो कुछ ना कुछ करंट का कंजप्शन कर रहा होगा, सही बात है। किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। सर इस पे जो लखनऊ शहर कनेक्टेड है उस लखनऊ शहर का क्या होगा, कुछ ना कुछ पावर फैक्टर होगा, बिल्कुल सही बात है। सर वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ एंगल होगा तो वहां पे क्या होगा, फेज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सही है। अब आप लोगों ने ये देखा कि यहां पे आप लोगों को क्या क्या चीजें जो है वो मेजर करनी पड़ेगी। आपको वोल्टेज देखना पड़ेगा, करंट देखनी पड़ेगी, फेज देखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी देखना पड़ेगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि मान लो कोई भी आपका सब स्टेशन है, डजंट मैटर वो कौन सा है, कोई भी सब स्टेशन है। अब मान लो आपके एक ये लखनऊ शहर का सब स्टेशन है, तो सर इसके ऊपर पूरा का पूरा लोड कनेक्टेड है, और हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में लोड कनेक्टेड होता है वो कैसे होता है सर, पैरेलली कनेक्टेड होता है। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। अब अगर मान लो यहां आपको एक वोल्टेज मिला V, आपने एक लोड लगाया तो मान लो ये करंट को कंजप्शन करेगा कितना, I1। मान लो ये नहीं है, सिर्फ ये है I1 है, तो यहां से करंट कितनी आएगी, I1 आएगी, सही है ना। फिर मान लो एक और लोड लगा दिया जो करंट को कंजप्शन कर रहा है, कितनी, I2। तो अब करंट कितनी हो जाएगी सर, I1 + I2। फिर मान लो आप लोगों ने एक और लोड लगा दिया बेटा, तीसरा लोड लग गया, तो अब करंट कितनी आएगी सर, I1 + I2 + I3। सही बात है नहीं है,
क्या लोड वगैरह के चेंज होते रहने से आपके करंट्स की वैल्यू जो होती है वो बार बार चेंज होती रहती है कि नहीं होती रहती है? बिल्कुल होती रहती है। होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। दूसरी चीज, जैसे आपका वोल्टेज मान लो यहां पे V है, यहां से करंट जाएगी I1 प्लस I2 3 करंट जाएगी, तो इस वायर के क्रॉस थोड़ा सा वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? बिल्कुल सही है। अब मान लो मोहल्ले में ये आपका घर है, तो आपके घर पे वोल्टेज मिल रहा है V1, फिर इसमें से करंट गई तो थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो यहां वोल्टेज मिलेगा V2, फिर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो यहां वोल्टेज मिलेगा V3। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन होता तो अलग अलग है। सही बात है नहीं है? बिल्कुल करेक्ट है। तो सर ये जो फिनोमिना है, मतलब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जब हमारे घरों में बिजली आती है तो करंट और वोल्टेज का जो बिहेवियर है वो मेरे कनेक्टेड लोड के हिसाब से बार बार चेंज होता रहता है। अब कनेक्टेड लोड कौन है? कनेक्टेड लोड है हम लोग। अब जैसे आपका घर है, तो बेटा आपके घर में आपसे किसी ने बोला है कि आप सिर्फ 2 बल्ब को जलाओगे? नहीं, मेरा मन है मैं फ्रिज को भी चलाऊंगा, कूलर को भी चलाऊंगा, बल्ब को भी चलाऊंगा। चलाऊंगा नहीं चलाऊंगा? बिल्कुल सही है। तो सर एवरी इंस्टेंट पे, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या होता रहता है? करंट, वोल्टेज, फेज, पावर फैक्टर, इन सब की वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। याद करो, पावर सिस्टम में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड योर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंटेशन। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि अगर पावर फैक्टर लो हो जाता है तो आपका जो सिस्टम होता है वो सिस्टम बिल्कुल क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, अच्छा सिस्टम नहीं रहता है। सही बात है नहीं है? तो हम क्या करते हैं? पावर फैक्टर को इंप्रूव करते थे। याद है ना, शंट कैपेसिटर वगैरह लगा के करते थे कि नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। तो वो आपको कैसे पता चला कि आपका पावर फैक्टर कम हो चुका है? आपको कैसे पता लगा कि आपको ज्यादा करंट का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब आपके ज्यादा लोड कनेक्टेड है? सही बात है नहीं है? तो एक सब स्टेशन पे बहुत ज्यादा लोड कनेक्टेड है या नहीं है, उसका पावर फैक्टर कम चल रहा है या ज्यादा चल रहा है, वहां वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, तो इन सबको मेजर करने के लिए हमारे सब स्टेशन पे मशीन्स लगी हुई होती है। सही बात है? ये मशीन्स क्या करती है? तो ये मशीन्स हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वैल्यू को चेक करती रहती है। जैसे याद करो, पीएलसी पढ़ा था हम लोगों ने, बिल्कुल सही है। क्या कर रहा था सर पीएलसी? सर पीएलसी में हम लोगों ने लेडर प्रोग्रामिंग की थी, और ये लेडर प्रोग्रामिंग से हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जैसे मान लो किसी मोटर को आपको चलाना है तो उस मोटर के ऊपर आपने पीएलसी लगा दिया, उसमें प्रोग्रामिंग कर दिया। अब वो पीएलसी उस मोटर को क्या करेगा कि कब चालू करना है, कब बंद करना है, कितनी देर तक चलाना है। सही बात नहीं है? तो क्या कर रहा है? एक मोटर को हैंडल कर रहा है, एक मोटर को हैंडल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सही बात है। अब एक बात बताओ बेटा, एक मोटर आपके लखनऊ शहर में, एक मोटर किसी दूसरे शहर में, एक मोटर किसी तीसरे शहर में। अब इन तीनों को आपको क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो अब कैसे करोगे भाई? एक पीएलसी यहां लगा दिया, दूसरा वहां लगा दिया, तीसरा वहां लगा दिया। सही बात है नहीं है? बिल्कुल सही है। अब आपको तीनों को क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो कैसे करोगे? अब समझो। तो सर मैं क्या बोल सकता हूं कि मुझे ये तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया कि एक पूरा का पूरा जो मेरा जनरेटिंग स्टेशन है, अगर मान लो ये 3 आपके सब स्टेशन को पावर दे रहा है ना, तो यहां पे आप लोगों ने देखा कि वोल्टेज कितना है, करंट कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फेज कितना है। सही है? तो ये आप हर एक सब स्टेशन पे चेक करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल सही है। और हर एक स्टेशन पे चेक करोगे तो क्या इसका इफेक्ट जनरेटिंग स्टेशन पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। सही है ना? तो इनको चेक कैसे करोगे? हर एक जगह आप वोल्टेज, करंट, फेज, इन सबको मेजर करने के लिए क्या करोगे? डिवाइसेस कनेक्ट करोगे, ऑटोमेटिक उनको कंट्रोल करोगे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, इनको पर्टिकुलर जगह पे कंट्रोल करने के लिए यहां भी आप पीएलसी लगाओगे, यहां भी पीएलसी लगाओगे, यहां भी क्या लगाओगे? पीएलसी लगाओगे। सही बात है। और इन तीनों पीएलसी को जो कंट्रोल करेगा वो करेगा कौन? यहां पे जो आपका सब स्टेशन पे बना हुआ होगा, आपके जनरेटिंग स्टेशन पे जो बना हुआ होगा, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंट्रोल रूम। जो आपका कंट्रोल रूम बना हुआ होता है नहीं होता है? अरे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके बिजली वगैरह के जो जनरेटिंग स्टेशन होता है, अगर आप लोगों ने वहां देखा हो तो वहां एक रूम होता है बहुत बड़ा, जिसमें बड़ी बड़ी टीवी टाइप की स्क्रीन्स लगी हुई होती है ना, जिन पे एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चलता रहता है कि कितनी करंट है, कितना वोल्टेज है, कितनी पावर है, कैसे जा रहा है, कैसे नहीं जा रहा है। सही बात नहीं है? तो वो कंट्रोल करने का जो कंट्रोल रूम होता है वो कहलाता है आपका स्काडा। क्या कहलाता है? स्काडा। मतलब स्काडा क्या करता है? तो स्काडा किसी मोटर को चालू करने का या किसी मोटर को बंद करने का काम करता है क्या? नहीं। वो सिर्फ क्या करता है? सारी की सारी डिवाइसेस को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, एक और बेस्ट एग्जांपल से आप समझो। जैसे कि समझना, आपका घर है, ठीक है ना, आपको पीएलसी और स्काडा में डिफरेंस पता होना चाहिए कि कैसे किसका क्या बिहेवियर है। समझो, जैसे आपका घर है, अब आपके घर में ये आपने एक वाईफाई का रूटर लगवा दिया,
है ना, ये वाईफाई है मान लो आपका, क्या है ये आपका वाईफाई है, ठीक है ना, ओके। अब मान लो आपके घर में जितने भी मोबाइल है उन मोबाइल्स को आपने इस वाईफाई से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है ना। अब मोबाइल एक अलग से डिवाइस है, उसमें आप सारे काम कर सकते हो, फोन करना, कॉल करना, वीडियो देखना, ये करना वो करना। मैंने पहले भी बताया था आपको, इंटरफेस वगैरह पे मोबाइल का एग्जांपल दिया था, सही बात है नहीं है। तो मोबाइल एक तरीके से एक क्या है, पीएलसी डिवाइस है। मोबाइल एक तरीके से क्या है, एक पीएलसी डिवाइस है या नहीं है, बिल्कुल सही है। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, नेट चला रहे हो, तो वो नेट कहां से आ रहा है, वाईफाई से आ रहा है, वाईफाई के रूटर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान लो इस रूटर को आप क्या कर दो, ऑफ कर दो, तो क्या सारे के सारे पीएलसीज में, सारे के सारे मोबाइल्स में जो नेट चल रहा था वो बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इन मोबाइल्स में नेट कितनी स्पीड से चलेगा, कितना कम चलना है, कितना ज्यादा चलना है, इसको आप कहां से कंट्रोल कर सकते हो, यहां से, इस रूटर से आप क्या कर सकते हो, इसको कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है ना। अब रूटर जो होता है, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो क्या है, एक प्रोग्रामिंग वर्ड है कि नहीं है, एक प्रोग्रामिंग से ही तो वो कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। मोबाइल आपके हाथ में, तो मतलब आपका पीएलसी जो होते हैं ये एक फिजिकल डिवाइसेज होती है ना। मोटर हो सकता है, मोटर को चला सकते हो पीएलसी से, किसी अदर चीज को चला सकते हो, तो ये एक फिजिकल डिवाइसेज है। जबकि आपका स्काडा जो होता है, वो स्काडा क्या करने का काम करता है, सारे के सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करने का। मतलब अगर बहुत सारे पीएलसीज है तो सारे पीएलसीज को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्रामिंग की जाती है, सबका कनेक्शन बनाने का, सही है। जैसे मान लो एक जनरेटिंग स्टेशन था, अब वो 3 सब स्टेशन को पावर दे रहा था, सही बात है। तो तीनों सब स्टेशन को कितनी कितनी पावर देनी है, वहां पे वोल्टेज करंट का बिहेवियर क्या क्या रखना है, तो उन सबको कौन कंट्रोल करेगा, एक जनरेटिंग स्टेशन कंट्रोल करेगा। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्काडा। क्या कहलाता है वो, स्काडा, समझ गए। तो पीएलसी क्या है, पीएलसी एक हार्ड ड्राइव है। पीएलसी को आप बोलोगे तो एक आपका एक फिजिकल डिवाइस है, सही बात है नहीं है। लेकिन स्काडा क्या है, स्काडा एक प्रोग्रामिंग है। स्काडा क्या है, स्काडा एक प्रोग्रामिंग है जो बहुत सारी डिवाइसेज को एक साथ क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। समझ में आई कहानी, समझ में आई या नहीं आई। क्या हुआ, मतलब आप यहां बैठे हो, आपका जनरेटिंग स्टेशन, एक सब स्टेशन वहां है, एक वहां है, एक वहां है, और यहां कंट्रोल रूम से बैठ के आप सबको क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। दैट इज पॉसिबल फॉर द स्काडा। कौन पॉसिबल करेगा इसको, स्काडा पॉसिबल करेगा। क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल सही है ना, ओके। तो यहां से और समझने के, अब धीरे धीरे समझोगे तो सारी चीजें समझ में आएगी, ओके। देखो, तो स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इट्स ए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्यूमुलेशन। मतलब क्या कर रहा है, पहली चीज तो सुपरवाइजरी कंट्रोल है। क्या करेगा, हर एक सिस्टम को ये क्या करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। और कंट्रोल कैसे करेगा, सब जगह डाटा को देखेगा कि हाँ यहां डाटा सही चल रहा है, यहां डाटा सही चल रहा है, यहां डाटा सही चल रहा है, ठीक है। जो डाटा सही नहीं चल रहा है उसको क्या करो, सही बनाओ। मान लो कहीं पे मिलने वाली वोल्टेज बहुत कम मिल रही है तो उसको क्या करो, ज्यादा करो, वहां वोल्टेज ज्यादा भेजो। मान लो किसी की फ्रीक्वेंसी सही नहीं है तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या करो, सही करो। सही बात है नहीं है। तो ये डाटा को क्या करता रहता है, मेजर करता रहता है। अगर आप लोगों ने कहीं भी जाके किसी भी जगह का आप एक अगर कंट्रोल रूम देखोगे तो आपको पता लगेगा कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती है जिन पे डाटा हमेशा चलता रहता है ना। उन डाटा को आप हमेशा देखते रहते हो। आपको पता लगा कि ओके ये डाटा सही नहीं चल रहा, तो आप प्रोग्रामिंग करके उस डाटा को क्या कर देते हो, सही कर देते हो। अब प्रोग्रामिंग करके आप इनपुट दे रहे हो तो वो कहां जा रहा है, पीएलसी के पास जा रहा है। पीएलसी उस इनपुट को लेके ऑटोमेटिकली उस डाटा को क्या बना देगा, सही बना देगा। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि पीएलसी पे आप जैसे इनपुट देते हो वो उसी तरीके से क्या करता है, वर्क करता है। बिल्कुल सही है ना। तो पीएलसी पे इनपुट देने का काम हम किसके द्वारा करते हैं, स्काडा के द्वारा करते हैं। समझ में आई कहानी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ओके। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें और बताता हूं स्काडा के बारे में। सोचो, सबसे पहले सर स्काडा जो प्रैक्टिकल लाइफ में आया वो कैसे आया। तो सबसे पहले जब स्काडा को डेवलप किया गया है ना, तो स्काडा जो थे वो 3 फेज में आया था। कितने फेज में आया था, 3 फेज में आया था, है ना। जो पहले फेज के जो स्काडा आए थे वो कहला लेते थे मोनोलिथिक। क्या कहलाता था, मोनोलिथिक। अब देखो नाम से क्लियर है, इसमें क्या आ रहा है, मोनो आ रहा है इसमें है। और मोनो का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है मोनो का, मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है, वन, सिंगल कोई बोलता है ना वन, सही है। तो वन जो होता है वो कहलाता है मोनो। अब मोनोलिथिक का क्या मतलब हुआ भाई, मोनोलिथिक का मतलब यह है कि अगर मान लो आपका एक मोबाइल है,
अगर मान लो आपका एक मोबाइल है, सही है, अब इस मोबाइल को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो मोबाइल में आप क्या करोगे, वायर वायर लगाओगे चारों तरफ से और बैठ के उसको क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। सही बात है नहीं है? मतलब अगर आप सिर्फ एक फंक्शन को, अगर आप सिर्फ एक डिवाइस को अगर क्या करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, तो उसके लिए अगर आप कंट्रोलर लगाओगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, मोनोलिथिक स्काडा कहलाएगा। समझ में आया? क्या कहलाएगा आपका, मोनोलिथिक स्काडा कहलाएगा। एक एक चीज को समझना कैसे कैसे डेवलप हुआ। जैसे अगर मान लो आप लोगों ने एक कंप्यूटर बना दिया, ठीक है, मान लो ये आपके पास में क्या है, एक कंप्यूटर है ना। अब कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, है ना। जैसे वीडियो चलाना है तो वीएलसी फंक्शन है? आप लोगों ने मान लो पीडीएफ बनानी है तो पीडीएफ रीडर है, उसमें वर्ड फाइल बनाती है तो वर्ड है, एक्सेल फाइल बनानी है तो उसके लिए एक्सेल फाइल का फंक्शन होता है कि नहीं होता है? तो उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस है, बिल्कुल सही है। तो उन बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए आपने एक कंप्यूटर बना दिया, उसमें आप जैसे इनपुट दोगे, किसके हिसाब से, माउस के हिसाब से, आपके कीबोर्ड के हिसाब से, जैसे उसको इनपुट देखो। मान लो आप लोगों को ओपन करना है, वीडियो चलाना है, तो आप वीडियो वीएलसी फाइल को ओपन करके उसको प्ले करोगे तो वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। तो उसकी आवाज को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, तो आप कंट्रोल कर रहे हो, सही है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज को कंट्रोल कर रहे हो, सिर्फ एक ही पीसी का यूज में लेके उसे क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, सिर्फ एक पीसी। सही बात नहीं है? तो वो हो गया आपका मोनोलिथिक, मतलब तुम सिर्फ एक ही चीज को यूज करके उसका क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, है ना। अब आप मान लो आपके रूम में बैठे हुए हो, अब आपके रूम में बैठ के आप लैपटॉप चला रहे हो, सही बात है। तो आप अपने रूम में बैठ के सिर्फ और सिर्फ किसको कंट्रोल कर रहे हो, अपने पीसी को कंट्रोल कर रहे हो। क्या एक बात बताओ, आपके दूसरे रूम में जो आपका भाई बैठा हुआ है, आपके दूसरे या आपके ही रूम में जो टीवी लगा हुआ है, क्या उस टीवी को उस लैपटॉप से आप कंट्रोल कर रहे हो? क्या नहीं कर रहे हो, सिर्फ किसको चला रहे हो, अपने लैपटॉप को चला रहे हो। सही बात है नहीं है? ओके, तो शुरुआत में जो आपके स्काडा आए थे कंट्रोल करने के लिए, वो आए थे सिर्फ और सिर्फ मोनोलिथिक। मतलब अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस को कनेक्ट करना है, एक पर्टिकुलर डिवाइस को क्या करना है, कंट्रोल करना है ना। जैसे मान लो आपके पास में एक पीएलसी है, तो पीएलसी में नीचे हम कंप्यूटर लगाते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, सही बात है नहीं है? तो अगर उसी पीएलसी के फंक्शन को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो आपने पीएलसी में वायर्स के हिसाब से इनपुट दिया, लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया, आप जैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हो पीएलसी वैसे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। एक को ही आप लोगों ने क्या किया है, कंट्रोल किया है। सही बात है नहीं है? बिल्कुल सही है। फिर सोचा गया यार ओके ठीक है, ये तो क्या है कि एक डिवाइस को एक यूज में ले रहा है, इसके बिहेवियर को थोड़ा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, सही है। ओके, तो फिर फेज 2 के स्काडा आए। फेज 2 के जो स्काडा कहलाते थे वो कहलाते थे डिस्ट्रीब्यूटर। क्या कहलाते थे, डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये किस तरीके के वर्क करते हैं भाई, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, है ना। जैसे आप लोगों ने कॉलेज वगैरह में जब आप होंगे तो आप लोगों ने कई सारे गेम वगैरह खेले होंगे, खेलते हैं हम लोग, गेम खेलते हैं, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। तो आप लोग जब गेम वगैरह खेलते हो तो आप क्या करते हो, जैसे आप 5 लोग आए, 5 लोग आके 5 दोस्त आपके रूम में बैठे, सही है ना। अब 5 दोस्त क्या करते हैं, सारे के सारे लैपटॉप को एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, आपका वायर आता है, लैन कनेक्शन आता है वायर को कनेक्ट करने के लिए, सही बात है नहीं है। आपने एक में वायर लगाया, वही वायर दूसरे में लगा दिया, उसका वायर तीसरे में लगा दिया, उसका वायर चौथे में लगा दिया। लैन कनेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, सही है। अब सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं, गेम में प्रोग्रामिंग करोगे, गेम खोलोगे और सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट होकर टीम बना के क्या करोगे, गेम खेलोगे। खेलोगे कि नहीं खेलोगे, अरे होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है ना। तो इस तरीके से आप क्या करते हो कि आपने एक लैन कनेक्शन बना लिया। कौन सा कनेक्शन, लैन कनेक्शन। अब सोचो जैसे आप ऑफिस वगैरह में भी देखते हो ना, तो इंटरनेट चलाने के लिए 2 तरह का कनेक्शन होता है, एक होता है वाईफाई, है ना, एक होता है वाईफाई और एक होता है आपका लैन कनेक्शन। जानते हो नहीं जानते हो, बिल्कुल होता है ना लैन कनेक्शन। अब लैन कनेक्शन में क्या करते हो कि रूटर जो आपका होता है वहां से आप एक केबल लगाते हो, वायर लगाते हो और उसको लाके आप अपने कंप्यूटर में लगा देते हो, सही है ना। तो उससे नेट चलता है। अब लैन कनेक्शन से क्या हुआ कि वो जो वायर लगा उस वायर के थ्रू आपके कंप्यूटर में नेट चल रहा है। क्या वो नेट किसी दूसरे कंप्यूटर में भी चलेगा क्या, नहीं सर। लैन कनेक्शन है तो जिस कंप्यूटर से आप वायर को कनेक्ट करोगे सिर्फ उसमें नेट चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल सही है। क्या मैं एक रूटर से सिर्फ एक कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता हूं क्या, नहीं। आप 2 कनेक्ट कर सकते हो, 3 कनेक्ट कर सकते हो, 5 कनेक्ट कर सकते हो, 10 कनेक्ट कर सकते हो। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। ओके, तो सर ये इसका थोड़ा ब्रॉड वर्जन हो गया। पहले सिर्फ एक पे काम हो रहा था, अब मैं इससे 5, 10, 15 कितने भी कंप्यूटर कनेक्ट करके उसमें मैं क्या कर सकता हूं, काम कर सकता हूं। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो LAN अगर आप लोगों ने कभी सुना हो, अगर आपको नहीं पता हो तो ध्यान रखना, ये हम बोलते हैं लैन कनेक्शन। ये लैन, ये वर्ड जो आया ये कहां से आया है, तो इसका मतलब क्या था, इसके मतलब से ही आपको डिस्ट्रीब्यूटर समझ में आ जाएगा। क्या मतलब होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लोकल एरिया का क्या मतलब है भाई, एक बात बताओ, जैसे आप यहां पे बैठे हो,
है ना। आपने रूटर से लगा के अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिया, लाइन कनेक्शन से वर्क कर रहा है आपका। आपने 10 कंप्यूटर्स को उसके आसपास रख के 10 को लाइन कनेक्शन से कनेक्ट कर लिया, 10 के 10 में वर्क कर रहा है, सही है। लेकिन आप बैठे हो अपने घर में, मान लो आपके मौसी का लड़का आपकी मौसी के घर में बैठा हुआ है ना। अब वो आपका नेट यूज करना चाहता है, सही है। तो क्या इतना बड़ा वायर लेके आओगे जो यहां से रूटर से लगा के आपके मौसी के घर में लगा के आओ? इतना यूज में लोगे क्या? नहीं। तो सर ये जो चीज है ना, ये सिर्फ लोकल एरिया में काम देगी। आप आपके रूम में बैठे हो तो आपके रूम में आप सारी डिवाइसेस को क्या कर सकते हो, लैन से कनेक्ट करके नेट चला सकते हो, सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस सिटी में हो, आप रह रहे हो लखनऊ में, आपकी मौसी है जयपुर में, सही बात है। अब आप यहां से जयपुर में अगर नेट चलाना चाहते हो अपने घर से, तो क्या इतना लंबा वायर लेके आओगे लैन का जो यहां से कनेक्ट करके वहां ले जाके कनेक्ट करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या हो गया सर, ये LAN कनेक्शन है, ये एक्चुअल में आपके लोकल एरिया नेटवर्क है। कौन सा है? लोकल एरिया, सही है ना। ये SCADA का ही फॉर्म है कि अब मैं कंट्रोल कर सकता हूं नेट को, लेकिन जितने में लेन कनेक्शन होगा उतनों को कंट्रोल कर सकता हूं, सही है, उससे ज्यादा को नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो फिर प्रॉब्लम होने लगी। फिर उन्होंने सोचा कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए, इसको ब्रॉड चीज में कैसे यूज में लिया जाए। जैसे एक जनरेटिंग स्टेशन है, सही है ना। तो एक जनरेटिंग स्टेशन पे अगर आप लेन कनेक्शन करोगे तो वो सिर्फ वहां की डिवाइसेज को कंट्रोल कर पाएगा, सही है ना। जैसे अगर मान लो आपके लखनऊ में बिजली आ रही है, मान लो गुजरात से, सही है ना। अब अगर मान लो गुजरात से बिजली आ रही है और आपके लखनऊ के इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करना है, तो क्या गुजरात से लखनऊ तक लेन कनेक्शन करोगे? क्या नहीं कर पाओगे ना, सही बात है। तो इसका ये लिमिटेशन हो गया कि ये लोकल एरिया में ही वर्क करेगा। ओके, तो इसके लिए फिर क्या किया जाए? तो इसके लिए आपके बिहेवियर को क्या करना चाहिए? बड़ा करना चाहिए, ठीक है, ब्रॉड कर लेते हैं। तो फिर यूज में लिया गया नेटवर्क। कौन से SCADA? नेटवर्क SCADA। अब ये नेटवर्क SCADA क्या हो गया कि सर नेटवर्क बना दो। फिर आपका पिक्चर में आया कौन? वाईफाई। कौन आया पिक्चर में? वाईफाई। समझ में आया नहीं आया? इसको बोलते हैं WAN। अगर आप लोगों ने देखा हो तो WAN कनेक्शन, वाईफाई के नीचे लिखा हुआ होता है WAN कनेक्शन, है ना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वाइड, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वाइड एरिया, ओके, नेटवर्क। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क का क्या मतलब है कि आप गुजरात में बैठे हुए हो और वहां से आप कंट्रोल करना चाहते हो आपके लखनऊ की डिवाइस को, सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो ये किस वजह से हो सकता है? ये हो सकता है नेटवर्क के कनेक्शन की वजह से। जैसे आप फोन लगाते हो कहीं पे, है ना, यहां से गुजरात फोन लगाता है, लग जाता है ना फोन। कैसे लगता है? यहां से टावर पे गया, टावर से वहां के टावर पे गया, ट्रांसमिट होते होते आपका सिग्नल गुजरात तक पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? बिल्कुल पहुंचता है, सही है ना, बिल्कुल सही है। तो सर जब मोबाइल का सिग्नल ऐसे पहुंच रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पहुंच रहा है, तो ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता कि वहां से बैठा बैठा यहां के किसी सिस्टम को क्या कर सकूं? कंट्रोल कर सकूं, विदाउट वायर के, वायरलेस सिस्टम के। सही बात है नहीं है? बिल्कुल सही है। तो जैसे ही पिक्चर में नेटवर्किंग का फिनोमिना आया, आपका पूरा का पूरा जो SCADA था, ये SCADA कैसे हो गया? वायरलेस हो गया। कैसे हो गया? वायरलेस हो गया। और जैसे ही ये वायरलेस हुआ, चमत्कार हो गया दुनिया में। चमत्कार कैसे हो गया? एक सब स्टेशन अपनी जगह बैठा है, अब वहां से बिजली जा रही है 400 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर। वो वहां बैठा बैठा वहां की चीजों को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। समझ में आएगी नहीं आई? सही है। तो वर्तमान में जो हमारा SCADA है वो कौन सा SCADA है? नेटवर्क SCADA है। कौन सा है? नेटवर्क SCADA है, जिसमें क्या यूज में लिया जाता है? WAN यूज में लिया जाता है, मतलब वाइड एरिया नेटवर्किंग बोला जा सकता है। मतलब ये किसके ऊपर वर्क करता है? नेटवर्क के फिनोमेना के ऊपर वर्क करता है। अब समझिए PLC क्या था? PLC में तो जैसे आपको यहां मोटर को कंट्रोल करनी है तो यही PLC लगाओगे, सही है। यहां क्या लगाओगे? PLC लगाना पड़ेगा, सही है। लेकिन SCADA क्या है? SCADA एक जगह वहां बैठा हुआ है और वहां से सब जगह की चीजों को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। मतलब आप क्या बोल सकते हो, एक डिफरेंस और क्या बता सकते हो कि PLC जो होता है वो लोकली क्या होता है? इंस्टॉल किया जाता है। जैसे आप यहां रूम में बैठे हो, यहां पे किसी चीज को, जैसे मैंने बोला था ना कि एक मकान में आग लग जाएगी तो वो उसको सेंस करेगा, सही है ना। तो उसी मकान में आपको क्या लगाना पड़ेगा? PLC लगाना पड़ेगा। लेकिन SCADA को ऐसी जरूरत नहीं है, उस मकान की जरूरत नहीं है। वो यहां से 300 किलोमीटर दूर रहेगा तो वहां से बैठे बैठे आपके मकान को क्या कर लेगा? कंट्रोल कर लेगा। दैट इज कॉल्ड SCADA। वो क्या है? SCADA है। तो SCADA क्या हुई? एक प्रोग्रामिंग हुआ, सही है। जबकि PLC क्या हुआ? एक आपका हार्डवेयर की तरह एक क्या हुई? डिवाइस हुई, जिसको हर जगह जाके आपको लगाना पड़ेगा। तो PLC को आप लोकली इंस्टॉल करते हो, जैसे इसको कंट्रोल करना है तो यहां PLC लगाना पड़ेगा, सही बात है। जबकि SCADA क्या होता है? एक साथ बहुत सारे PLCs को क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल सही है ना। तो वो दूर से ही क्या कर लेगा? उसको कंट्रोल कर लेगा। समझ में आई चीजें?
बिल्कुल सही है। तो इनके वर्क करने का फिनोमिना क्या होता है समझना। ये तीन तरह के समझ में आया कि स्टार्टिंग में मोनोलिटिक कैसे था। बिल्कुल सही है। मोनोलिटिक मतलब नाम से क्लियर है कि एक चीज एक को ही कंट्रोल करेगी। सही है। वो तो पीएलसी कर लेता था, फिर स्काडा का मतलब क्या हुआ। सही बात है। ओके। उसके बाद में जब उसको और ब्रॉड बनाया गया तो क्या बनाया गया, डिस्ट्रीब्यूटेड वाला, जिसमें क्या कनेक्ट किया, लैन। लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्किंग, मतलब ये लोकल चीजों को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। और वाइड बनाने के लिए फिर हमने क्या यूज किया, WAN, मतलब नेटवर्किंग आपका स्काडा। तो WAN क्या हो गया, वाइड एरिया नेटवर्किंग, मतलब क्या हुआ, आप यहां बैठे बैठे आपके इंडिया में किसी भी जगह चीजों को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। सही बात है। तो ये हो गया आपका स्काडा। और स्काडा क्या था, अरे स्काडा यही तो था सर, सुपरवाइजरी कंट्रोल। एक जगह बैठ के कितनी भी चीजों को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो स्काडा क्या हुआ, एक प्रोग्रामिंग हुआ। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। और डाटा, ये तो आप समझ ही रहे हो भाई, कंट्रोल करने के लिए किसी चीज को अगर कंट्रोल करना है तो उसका डाटा तो आपको देखना ही पड़ेगा ना, डाटा तो आपको देखना ही पड़ेगा। सही है। तो डाटा को हमेशा रीड करता रहता है और क्या करता रहता है, वर्क करता रहता है। समझ में आई कहानी। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। ओके, देखो मैं एक ही बार में आपको इतनी चीजें बता दूंगा स्काडा के बारे में कि आपको आगे ऐसा लगेगा कि ओके ये सब चीजें तो हमें पता है, ठीक है ना। ओके, अब देखो स्काडा के वर्क करने का बिहेवियर क्या होता है। देखो स्काडा वर्क कैसे करता है। तो स्काडा जो वर्क करता है वो भी, उसके जो वर्क करने के जो स्टेज होते हैं वो भी आपके 3 स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। एक स्काडा के वर्क करने के 3 स्टेज होते हैं। कैसे कैसे वर्क करेगा समझिए। देखो सबसे पहले मैं इधर बता देता हूं, यह है आपका स्टेज नंबर 1, है ना, यह है आपका स्टेज नंबर 1। ओके, फिर यहां पे मैं दूसरा स्टेज बना देता हूं, ठीक है, यह है आपका स्टेज नंबर 2, ठीक है। ओके, और यह है आपका फाइनल स्टेज, स्टेज नंबर 3, है ना, यह हो गया आपका स्टेज नंबर 3। अब देखो सबके पहले क्या हुआ सोचो। तो मान लो कि आपको एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की लिफ्ट को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। सही है ना। ओके, अब लिफ्ट को कंट्रोल करोगे तो आप लिफ्ट से में क्या लगाओगे, सबके पहले लिफ्ट को कंट्रोल करना है तो लिफ्ट में क्या लगाओगे, पीएलसी लगाओगे। सही है ना भाई, पीएलसी हम पढ़ चुके हैं, पीएलसी कंट्रोल करता है। जैसे आपके मकान में आग लग गई तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम पीएलसी लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही है। अब मान लो आपकी बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग में आप क्या करोगे, उसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है। तो आपका मान लो मोहल्ला है, मोहल्ले में मान लो 50 बिल्डिंग है ना। आप अपनी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं मेरी बिल्डिंग की बात कर लेता हूं। तो मेरी बिल्डिंग में जो मेरा घर है उस घर में मैंने क्या लगाया है, उस घर में मैंने लगाया कि भाई स्मोक डिटेक्टर मैंने लगा रखा है। अब उस स्मोक डिटेक्टर का बिहेवियर क्या होगा, सबसे पहले सर अगर मान लो मेरे घर में आग लग जाती है, क्या हो जाता है, आग लग जाती है, ठीक है। तो जैसे ही आग लगेगी तो सबका पहला काम क्या होगा, स्मोक डिटेक्टर जो होगा उस स्मोक को फील करेगा। मतलब आपका क्या गया, इनपुट गया। तो सबका पहला काम क्या होता है भाई, ये कंट्रोलर ही है तो सबके पहला काम क्या होता है, सबके पहला काम होता है इनपुट को लेना, स्मोक को सेंस करेगा। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 में होते हैं आपके इनपुट्स। बिल्कुल सही है, स्टेज 1 में आपके इनपुट और आउटपुट होते हैं कि क्या प्रोग्राम करना है। तो यहां पे आपके इनपुट्स के लिए क्या लगे हुए होते हैं, आप बोल सकते हो कि आपके सेंसर लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी डिवाइसेज है, जैसे ऑन ऑफ का स्विच हो गया, सेंसर हो गया है, आपका मान लो टेम्परेचर डिटेक्टर हो गया, तो ये सारी चीजें जो इनपुट देती है सिस्टम को वो कहां होती है, स्टेज 1 में होती है। आग लग चुकी है, पहला काम आपका खत्म हो चुका है। अब जैसे ही आग लगी सबसे पहले सिस्टम कहां जाएगा, पीएलसी के पास में। कहां जाएगा, पीएलसी के पास में। पीएलसी ही कंट्रोल करता है, सही है। तो किसके पास जाएगा इनपुट, पीएलसी के पास में, बताया था मैंने, बिल्कुल सही है। तो ये जो स्टेज 2 होता है इस पे कौन रखा हुआ होता है, पीएलसी रखा हुआ होता है, या आप बोल सकते हो क्या रखा होता है, आरटीयू। अब आप आरटीयू को नहीं जानते हो, सही है ना, आरटीयू पीएलसी के जैसा ही होता है, बताऊंगा मैं क्या होता है। तो या तो हो जाएगा आपका किसके पास में, पीएलसी के पास में, या आरटीयू के पास में। तो ये आरटीयू और पीएलसी होते हैं, ये लगे हुए होते हैं स्टेज 2 पे। मतलब क्या करेंगे, आपने आपकी बिल्डिंग में एक पीएलसी की चिप लगा रखी है तो वो क्या करेगा, स्मोक को डिटेक्ट करेगा, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। सही है ना। लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए आप उसमें क्या करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे। याद है ना, क्या करते हो, माइक्रो कंट्रोलर होता है तो क्या करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे। सही बात है। ओके, अब एक तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने ही मकान में, अपनी ही बिल्डिंग में एक कंट्रोल रूम बनाओ और सारे पीएलसी को उस कंट्रोल रूम से कनेक्ट कर लो और वहां से क्या कर लो, अगर आग लग गई तो वहीं से बैठ के कंट्रोल कर दो। ओके, इस पीएलसी से सिग्नल आ रहा है, यहां आग लग गई तो ठीक है, यहां पे क्या करो, अलार्म क्लॉक को बजा दो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो,
बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपका बहुत बड़ा बिल्डिंग है, अगर अपार्टमेंट टाइप में है, तो वहां पे कंट्रोल रूम होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर, होता है ना, बिल्कुल होता है। अब क्या किया, पीएलसी और आपके आरटीयू के पास में आपका क्या पहुंच चुका है, डाटा पहुंच चुका है। जैसे ही इसके पास में पहुंचा, अब ये बोलेगा ओके आग लग चुकी है, मेरे पास हो गया है, मैं वर्क कर सकता हूं, लेकिन कोई मुझे ऑर्डर तो दे, कोई मुझे ऑर्डर तो दे। वो जैसे ऑर्डर देंगे मैं वैसे क्या करूंगा, वर्क करूंगा। जैसे मान लो भाई मोहल्ले में क्या हो गया, दंगा हो गया, मोहल्ले में क्या हो गया, दंगा हो गया। अब उस दंगे की इंफॉर्मेशन किसी ने फोन करके किसको दे दी, पुलिस को दे दी, सही है ना। अब पुलिस आएगी, दंगे को शांत करवाएगी, लेकिन दंगे को किस तरीके से शांत करवाना है ये कौन डिसाइड करेगा, उन पुलिस के जो बड़े ऑफिसर होंगे वो ऑफिसर बोलेंगे कि वहां पे दंगा हो चुका है ना। अब वो ऑर्डर देंगे उनको कि वहां पे जाके आप लोगों को शांति से दंगे को शांत करवाना है, या लाठी चार्ज करना है, या जाके गोलियां चलानी है, सही है, या सबको अरेस्ट करके जेल में डालना है, क्या वर्क करना है ये कौन बताएगा, ऊपर वाले ऑफिसर, सही है ना। जिसके अंडर में सिर्फ वो पुलिस स्टेशन नहीं, ऐसे बहुत सारे पुलिस स्टेशन आते हैं, आते कि नहीं आते हैं, बिल्कुल सही है। तो इनके सबके ऊपर जो होता है, ये जो होता है, ये होता है आपका कौन, स्काडा। कौन होता है, स्काडा। क्लियर है नहीं है, जहां पे लगा हुआ होता है HMI। HMI क्या है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ह्यूमन मशीन इंटरफेस मतलब ऐसा समझ लो कि कंप्यूटर है ना, जैसे आपका पूरा का पूरा कंट्रोल रूम है ना। तो इंफॉर्मेशन पूछी कंट्रोल रूम पे कि भाई आग लग चुकी है, क्या करो, तो आपने कंट्रोल रूम पे बैठे बैठे क्या, ओके इस पीएलसी से सिग्नल मिल रहा है कि आग लग रही है इस वाली जगह पे, सही है ना। तो क्या करो, अलार्म बजा दो और पानी को भेज दो। कहां से कंट्रोल किया, यहां से कंट्रोल किया, सही है ना। तो स्टेज 2 पे होते हैं आपके पीएलसी एंड आरटीयू, है ना। स्टेज 1 पे होते हैं आपके कौन, इनपुट्स, और स्टेज 3 पे आपका कौन होता है, स्काडा होता है, जो क्या करता है, वर्क करता है, पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, सही है ना। इसको आप मेन कंट्रोल भी बोल सकते हो, स्टेज 3 को आप क्या बोल सकते हो, मेन कंट्रोलर भी बोल सकते हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही है ना। जैसे बहुत सारे थाने हैं तो उनके ऊपर आपका जो ऑफिसर होता है, सही बात है नहीं है, वो आपके सारे के सारे थानों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसका फोन आ गया किसी थाने में कि ओके यहां जो ये आदमी पंगा कर रहा है इसको लाके जेल में डाल दो, पुलिस वाले बेचारे तुरंत जाएंगे, जाके उसको लाके जेल में डाल देंगे, सही बात है। तो पुलिस वाले हो गए आपके आरटीयू, पंगे करने वाले लोग हो गए आपके इनपुट देने वाले, और ये हो गया आपके ऑफिसर जो उनके भी ऊपर वर्क कर रहा है, सही बात है। तो ये इस तरीके से 3 स्टेज में आपकी कोई भी वर्किंग की जो प्रोग्रामिंग होती है वो इस तरीके से 3 स्टेजेस में चलती है ना। आरटीयू ओके, ये रिमोट टर्मिनल यूनिट होता है ना, रिमोट टर्मिनल यूनिट बोलते हैं इसको ना, आएगा ये आगे, डोंट वरी। क्या बोलते हैं इसको, रिमोट टर्मिनल यूनिट बोलते हैं। ये इसका मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा क्योंकि ये आपका देखा हुआ है ना। तो ये आरटीयू, ये पीएलसी एंड आरटीयू, ये दोनों का वर्क जो होता है कुछ एक जैसा ही होता है दोनों का, मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, डोंट वरी आपको, सही है ना। तो अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, और ये इस तरीके से क्या करने वाले हैं, ऑपरेट करने वाले हैं। तो मैंने आई थिंक स्काडा का पूरा जो चक्कर है वो आपके माइंड में डाल दिया है, सही है ना। मेन जो वर्क होता है यहां पे वो किसका होता है, पीएलसी का ही वर्क होता है, जिसको हम डिटेल में पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। स्काडा तो सिर्फ क्या होता है, एक कंट्रोल रूम होता है, सही है ना। तो इसको रिलेट करके वो पीएलसी स्काडा इसीलिए एक साथ बोला जाता है क्योंकि ये दोनों एक साथ ही वर्क करते हैं, इसी के ऊपर इसकी कहानी निर्धारित है, इसी से इसकी जिंदगी चलती है। तो स्काडा क्या करेगा, सबसे पहले ये हर जगह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। मान लो एक स्काडा से मान लो 100 पीएलसी कनेक्टेड है। अब 100 पीएलसी में कहीं पे भी आग लग गई, मान लो एक कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम से मान लो 10 बिल्डिंग कनेक्टेड है और हर बिल्डिंग में मान लो 50-50 कमरे हैं। अब हर जगह क्या लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है, सही बात है। तो कौन सी बिल्डिंग में आग लगी है, कहीं से भी इनपुट आएगा वहां स्काडा क्या करेगा, वर्क करेगा। तो सबको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। सब जगह से क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा कि सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। कंट्रोल रूम पे आके ही तो देखोगे ना आप, ऐसा तो नहीं है ना कि हर घर में जाओगे देखोगे ओके यहां धुआं तो नहीं हो रहा, फिर दूसरे रूम में जाओगे देखोगे ओके यहां धुआं तो नहीं हो रहा, नहीं। अरे भाई जब आपने हर जगह पीएलसी लगा रखा है तो आप हर एक रूम में क्यों जा रहे हो, सीधा कंट्रोल रूम में जाओ, स्काडा में जाओ, वहां जाके बैठ के देखो ओके सब रूम में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिल्कुल सही है, तो वहीं से दिख जाना है आपको, बिल्कुल सही है ना। हाँ, जैसे कैमरे वाला सिस्टम होता है कि पूरी बिल्डिंग के हर रूम में कैमरा लगा हुआ है ना। आप कहीं 200 किलोमीटर दूर हो, आपने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है, आपने कनेक्ट किया ओके इस कैमरे को दिखाओ, दिखा दिया भाई इस कैमरे में क्या चल रहा है, सही है ना। तो वो कंट्रोल कहां से हुआ, वो स्काडा है आपका, क्लियर है। चले आगे, मतलब पीएलसी से आपका स्काडा, जो आप दूर बैठ के देख रहे हो वो प्रोग्रामिंग स्काडा की वजह से, और यहां से जो इनपुट आपका भेज रहा है वो कौन हो गया, आपका पीएलसी हो गया। चले आगे देखो जरा ध्यान से। तो इट्स कलेक्ट मेजरमेंट्स एंड स्टेटस डाटा फ्रॉम दी प्रोसेस। स्टेटस का मतलब समझ गए ना कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे स्मोक डिटेक्टर है, आप कंट्रोल रूम में बैठे, आपने देखा
कि ओके स्टेटस सही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आग तो नहीं लगी हुई है, सही है। तो अगर आग लग जाएगी तो स्टेटस दिखा देगा, ब्लिंक करने लग जाएगा, रेड लाइट जलने लग जाएगी, है ना, कि टिन 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 टिन, ओके आग लग गई है, आग लग गई है, इस वाली जगह पे आग लग रही है, कंट्रोल करो, सही है। हाँ, आग नहीं लगेगी तो नहीं दिखाएगा, है ना। तो स्टेटस का मतलब क्या होता है? स्टेटस का मतलब वही है कि दो बत्तियां होती है, रेड होती है आपकी और ग्रीन होती है आपकी, सही है ना। रेड जल गई मतलब खतरे का काम आ गया भाई, आपका सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है, तुरंत उसको कंट्रोल करो, सही है ना। ग्रीन आ रही है मतलब ओके ये इनपुट आपका सही चल रहा है, सही है। तो ये किसको दिखाती है? स्टेटस को दिखाती है। आगे चले, देखो जरा ध्यान से, इट्स रिमोटली इंटरवर्स इन द प्रोसेस, बिल्कुल सही है सर, रिमोट करेगा सिस्टम्स को, है ना, कंट्रोल करने का काम करेगा। सेंट्रलाइज सिस्टम प्लेटफॉर्म, बिल्कुल क्लियर है। अगर मान लो 100 स्टेशंस को एक जगह से क्या करना है? कंट्रोल करना है, तो 100 के ऊपर का काम हो गया ना, सेंट्रल हो गया, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि दिल्ली हमारा क्या है? सेंट्रल है। मतलब क्या है? दिल्ली में बैठने वाले लोग पूरे इंडिया के हर स्टेट को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो सेंटर है ना। तो सेंटर इसमें क्या हुआ? बहुत सारे पीएलसीज को एक अकेला स्काडा क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। कंट्रोल रूम क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो क्या हो गया आपका? सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, ठीक है ना। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है कि मेजरमेंट को कलेक्ट करेगा, रिमोट करेगा, सेंट्रलाइज सिस्टम है, ओके, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनपुट, ठीक है ना। तो इनपुट इसको कहां से मिलेगा? इनपुट से, स्टेज 1 से इनपुट मिलेगा, पीएलसी फिर इसके पास में भेज देगा। आगे चलो, एप्लीकेशन प्रोसेस, कई सारी चीजों में ये यूज में लिया आता है, जैसे ऑयल और गैस प्रोडक्शन फैसिलिटीज। इसमें क्या है? देखो, जैसे मान लो कहीं पे ऑयल का प्रोडक्शन किया जा रहा है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे आपकी रिफाइनरी है, यहां से ऑयल का प्रोडक्शन हुआ, फिर मैंने क्या बोला कि पाइपलाइन से उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, ठीक है ना, भेज दिया। अब मान लो वो पूरी की पूरी एक बड़ी कंपनी है भाई, ऑयल प्रोडक्शन एक छोटी मोटी एक मशीन तो होती नहीं है, इसमें बहुत सारी मशीनें होती है। अब बहुत सारी मशीनें, अब बहुत सारी मशीनों को आपको क्या कराना है? वर्क कराना है, ऑटोमेटिक वर्क है, ठीक है। तो हर एक मशीन के लिए आपने हर एक पीएलसी लगा दिया, ठीक है, इस मशीन को कंट्रोल करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, सब पे पीएलसी लगा दिया, ठीक है ना। और फिर उस पूरी जो आपकी कंपनी थी, उस कंपनी का आपने एक कंट्रोल रूम बना दिया। अब उस कंट्रोल रूम में आपने बहुत सारे कंप्यूटर वगैरह, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा दी, है ना, एचएमआई इसी को बोलते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह जो लगे होते हैं बड़ी बड़ी स्क्रीन, उनको एचएमआई बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक कंट्रोल रूम बना दिया। अब उस कंट्रोल रूम पे बैठ के आप हर एक पीएलसी का इंफॉर्मेशन लेके आप हर एक मशीन को क्या कर रहे हो? कंट्रोल कर रहे हो। तो ये पूरा का पूरा जो बिहेवियर हो गया, ये कहां पे हो गया? ये हो गया आपका ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में, सही बात है, ओके। पावर सिस्टम में यूज में लेते हैं, सही बात है, नहीं है। वाटर का फ्लो, जैसे पूरे मोहल्ले में पानी भेजना है ना, आपका मेन जो वाटर हार्वेस्टिंग वाले होते हैं, वाटर का होता है, वो पूरे शहर में पानी का फ्लो करवाना है, तो वो किस तरीके से करवाना है? वहां पे कंट्रोल, मतलब जिस भी जगह पे बड़ा एरिया होगा ना, बहुत सारी चीजों को एक साथ कंट्रोल करना है ना, तो स्काडा यूज में लिया जाएगा। अगर किसी एक ही पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल करना है तो आपका पीएलसी से काम चल जाएगा, सही है ना, ओके। आगे देखो, पाइपलाइन और गैस, ऑयल चिमनी, वही है आपका, रेलवे ट्रैक्शन में यूज में लिया जाता है, सही है ना, ओके। आगे न्यूक्लियर गैस एंड हाइड्रो जनरेटिंग पावर प्लांट्स में यूज में लिया जाता है, कोई सा भी जनरेटिंग पावर प्लांट हो।